बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसको 2D कहते हैं। जो हमारे सिलेबस में है 2D, डी फॉर डायमेंशंस। जो पढ़ाएंगे तो 2D डायमेंशंस में 2 डायमेंशंस होंगी। एक का नाम होगा x और दूसरे का नाम होगा y। ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है बच्चों? इसको x एक्सिस के नाम से जानती। किसके नाम से? x एक्सिस। ये x है, इसका नाम दे देते हैं x डेस। ये y एक्सिस है बच्चों, ये y डेस है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जिस पॉइंट पे कट हुआ है उसे ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। इसका नेम दे देते हैं ओ फॉर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये है, अब x एक्सिस y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास 1 2 3 4 ये जो मिले हैं 4 पार्ट, इनका कुछ नेम है। नेम दे देते फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ध्यान से समझिएगा, नोट करते जाओ कि ओरिजिन नोट कर लें कॉपी पे। मैं रेज कर रहा हूं, वो क्या है? ओरिजिन है। अब ध्यान दो, इस यक्स और यक्स डेस की लाइन कैसी है? पड़ी हुई है, लाई कर रही है, यानी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बच्चों होती है? यक्स एक्स डेस की लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल है। और जो बच्चों वाई वाई डेस है, इसका बच्चों नाम क्या बोला जाएगा? वर्टिकल लाइन। क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन। ये तो बचपन में पढ़ चुके हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो इसमें नया क्या? अब नया दिखाते ही, नोट कर लो, याद रखना। यक्स एक्स डेस को ही हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, वाई वाई डेस की लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा के नाम से जाना जाता। किसके नाम से बच्चों? एब्सिसा। एब्सिसा किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? यक्स एक्स डेस को एब्सिसा के नाम से जाना जाता। चाहे कोई बच्चा एक्स एक्स डेस बोले, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन बोले, चाहे एब्सिसा बोले। इसी प्रकार वाई वाई डेस का नाम क्या बताया था? वर्टिकल लाइन। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे इसे? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? इसे वाई वाई डेस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। याद रखना बच्चों। अब ये जो 4 पार्ट मिले हैं, ये बच्चों 0 डिग्री होता है, ये 90 हो जाएगा, ये 180, 270 और 360 कंप्लीट सर्किल हो। तो ये 0 से 90 फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट, इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है राइट साइड में, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्यों? जब नंबर लाइन बनाते थे बच्चों तो क्या करते थे? इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3 ऐसे बनाते थे, इधर -1, -2, -3। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। इसी प्रकार ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर का, नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस है। तो बच्चों आगे बात करते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। पता चलिए कितने क्वाड्रेंट हैं 2D डायमेंशन में? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें एक बात आती है कोऑर्डिनेट लिखने की। क्या बात आती है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ये क्या होता? ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। क्या स्मॉल ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं? इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। एक, पहले हम बच्चों एब्सिसा लिखते हैं, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। नहीं समझ पा रहे हो? समझो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या नाम है? कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट स्मॉल ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट ये भी कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट साथ में नोट करते रहे ना। अब बच्चों ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले मुझे एब्सिसा लिखना है, बाद में ऑर्डिनेट लिखना। ये ऑर्डिनेट होता है, पहले एब्सिसा। एब्सिसा किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस को। तो बेटा देखो, यहां इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है तो ये प्लस, वाई ऊपर पॉजिटिव होती है तो पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस का ही होगा। क्यों? ये कोऑर्डिनेट इस पॉजिटिव के बीच में है, इसलिए प्लस प्लस। अब सेकंड में चलते, एब्सिसा पहले लिखा जाए तो एब्सिसा बच्चों कैसा हो गया? ये माइनस का हो गया। ये कैसा हो गया? प्लस का। थर्ड, एब्सिसा माइनस का, ऑर्डिनेट भी माइनस का। एब्सिसा प्लस का, ऑर्डिनेट माइनस का। अब किसी तरीके से याद करें, तरीके बहुत सारे होते हैं, चुटकियों में याद कर जाओगे। प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। आपको किसी भी तरीके से याद करना है कि अगर दोनों एलिमेंट प्लस प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर माइनस प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड। अगर बेटा लेकिन ऑरिजिन किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं हो तो क्वाड्रेंट नहीं है, या तो ओरिजिन एक स्वयं है। नेम बता चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ना तो आप एक्स पे गए हैं ना तो आप वाई पे गए हैं, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। यह क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, लिखा जाएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? 0,0। क्वेश्चन कंपलसरी है आना। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। फर्स्ट एक्सरसाइज एक प्रैक्टिकली है, हम सीधे बात करते हैं 3.2 पे। 3.2 क्या है देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 सॉरी 3.2। एक्सरसाइज 3.2 पहला क्वेश्चन कह रहा है
What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian प्लेन। जो हमने अभी डायग्राम बना था वही बेटा कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। क्वेश्चन का क्या कहना, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम क्या है। तो ध्यान दीजिए, पहले का जवाब देते, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बच्चों क्या बोला जाता है, यक्स यक्स डेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्स यक्स डेस और एब्सिसा, एब्सिसा। चाहिए जवाब एब्सिसा ही लिख दे, ज्यादा बेस्ट है। सेकंड कह रहा है वर्टिकल लाइन ड्राइंग टू द डिटरमिन, जो वर्टिकल लाइन थी इसका नाम क्या है। तो आप क्या बताएंगे, ऑर्डिनेट। क्या नाम था, वाई वाई डेस क्या था, ऑर्डिनेट। द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, तो इनके हमें नाम बताने थे, नाम हमने बता दिए। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ each part of the plane formed by line by two lines। कह रहे हैं बच्चों व्हाट इज द नेम, हमें नेम बताना है किसका, each part of the plane, उस प्लेन का नाम बताना है। कौन सा प्लेन, फ्रॉम्ड बाय टू लाइंस, दो लाइंस के द्वारा जो प्लेन बने हुए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बताया था क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो नेम आंसर दे दो, क्वाड्रेंट। आंसर हो गया कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अब थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, राइट द नेम, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर these two lines intersect, राइट द नेम, आपको नेम बताना है किसका, उस पॉइंट का। कौन से पॉइंट, दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो आंसर दे दें, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं, लिख दें। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों डायग्राम एक बना हुआ है, इस तरीके से बना है, आपको जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, -1। अब लिखे या ना लिखे, वो समझदार बच्चे के लिए इशारा काफी। क्यों,
वाई एक्स डेश की जो लाइन होती है इधर की निगेटिव होती है। लिखना चाहो तो लिख लो, -1, -2, -3। अगर बेटा माइनस नहीं लगाते हो तभी गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा तो भी माइनस में जाएगा। -4, -5, -6। अब ध्यान दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये डायग्राम बुक में बना हुआ है, मैंने बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो बी पे चलो, ये बी है। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे? एब्सिसा। एब्सिसा कितनी है? -5। और ऑर्डिनेट कितनी? +2। अब ऊपर देखो ये लाइन कहां तक गई? 2। तो आंसर हो गया -5, 2। पहला जवाब आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब सेकंड में चलते, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहां पे? ये। तो पहले बच्चों क्या लिखेंगे? एब्सिसा। एब्सिसा कितनी है? 5। ऑर्डिनेट कितना? -5। तो सेकंड का जवाब पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5, -5 हो जाएंगे। हो जाएंगे बच्चों? जवाब हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड। हमें उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। तो चेक करो, -3, -5 कहाँ पे? ये -3 और ये -5, यानी इसके बने जाके -3, -3, -5, -3, -5, ये तो एब्सिसा पहले, ऑर्डिनेट बाद। तो उस पॉइंट का नाम बच्चों क्या है? ई। तो आंसर हो गया थर्ड का ई। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट, फोर्थ पार्ट है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। 2, -4 जो है किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता है? 2, -4, 2 पे गए, ऑर्डिनेट -4 यानी जी। कौन सा बच्चों पॉइंट? जी। इस प्रकार से पांचवें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। हमें डी पॉइंट के एब्सिसा के बारे में बताना है। तो डी कहां पे? ये। एब्सिसा बच्चों कितनी? 6। तो डी पॉइंट का एब्सिसा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पे चलो, ऑर्डिनेट, ये तो एब्सिसा है, तो ऑर्डिनेट ये होती -3 आप लिख दे, जवाब हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे थे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल देखो कहां है बच्चों? एल, ये एक पॉइंट एल बना है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है। तो इसके हमको कोऑर्डिनेट बताना। तो बच्चों ये एल है यहां पर। जब ये पॉइंट एल है तो यहां पर तो कोई एक्स एक्सिस तो है नहीं, तो एक्स तो हो गया 0, एब्सिसा कितनी हो गई? 0, और ऑर्डिनेट 5। ये रहा आपका जवाब, 0, 5। कोऑर्डिनेट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम।
पॉइंट एम देखो, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। एम कहाँ पे, ये बच्चों है। तो सबसे पहले हम एब्सिसा लिखेंगे। तो एब्सिसा कितनी बच्चों, -3। अब ये एक्स एक्सिस पे ही है, तो y कितना, जब तुम यहां से y पे गए ही नहीं तो हो गया 0। इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी में आपको बताई जा रही है। सॉरी बच्चों, एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में ही बताई जाएगी। तब तक आप इसको नोट करें, तैयार करें, और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।